हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस के आगे के कुछ पोर्शन की ओर, जिसमें थोड़ा सा और लेवल मैंने बढ़ाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि वीडियो को स्किप ना करें और कॉपी और पेन निकाल कर बैठिएगा, जिससे कि सारे क्वेश्चन नोट कर सको और सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो तो फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे 20, अब हम चलते हैं 21 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है और हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, 20 तक क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं 21 की ओर। तो 21 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ी ए तथा बी स्टेशन, दो स्टेशन है, ठीक है, एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। ठीक है, वे वाई एक्स स्टेशन तक पहुंचने में क्रम से अपोजिट स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, जो कि 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यदि रेल एक की चाल हमें दी गई है। देखो यहाँ पे जो अलग अलग समय दिया गया है, रेलवे जो ट्रेन है उसका समय तो हमें दोनों का गिवन है, लेकिन ए चाल की स्पीड भी गिवन है। तो ट्रेन ए की जो स्पीड गिवन है वो कितनी है, ए की फर्स्ट वाली की 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जो चाल दी गई है 45 किलोमीटर और बी की चाल ज्ञात करनी है। देखो ध्यान से, बी की चाल ज्ञात करनी है, बी की हमें पता नहीं है। ठीक है, और समय की बात करूँ, देखो ए तथा बी से स्टेशन एक्स वाई से एक दूसरे की तरफ चलना चालू करती हैं, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। वे वाई तथा एक्स स्टेशन तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट। मतलब जो यहाँ पे स्टेशन है, जो पहली वाली ट्रेन है वो कितनी देर में पहुंच रही है, जो ए वाली ट्रेन है, जो फर्स्ट वाली ट्रेन है ए, ठीक है, वो कितना समय ले लेती है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम कितना ले लेती है, ये ट्रेन ए जो टाइम लेती है वो लेती है 4 घंटे 48 मिनट। कितना, 4 आवर 48 मिनट। ठीक है, अगर मैं टाइम बी की बात करूं, टाइम जो है ट्रेन बी की, तो ट्रेन बी टाइम कितना लेती है, बी टाइम लेती है हमारा 3 घंटे 20 मिनट का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 घंटे 20 मिनट। अब एक काम करते हैं, इन्हें ना परफेक्ट में चेंज कर लेते हैं आवर में। तो अब करने के लिए क्या करेंगे, 4 घंटे तो सही है, लेकिन ये 48 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसे भी चेंज कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके। तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, इसे चेंज करेंगे 3 तिरका 9 और 1 10, 10/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10/3 आवर। अब यहाँ पे देखेंगे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24। देखो ध्यान से, 5 चौके 20, 20 और 4 24, 24 बट्टे कितना हो जाएगा जी, 5 आवर। यहाँ पे ये तो हो गया दोनों ट्रेन का समय। अब सबसे बड़ी बात ये है, एक ट्रेन का चाल निकालनी है हमें और बी की निकालनी है, ए की गिवन है। अब देखो फ्रेंड, जब कभी हमें टाइम गिवन होता है इस टाइप से स्टेशन पर मिलती हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमें एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करना होता है, वो है रूट में क्या होता है वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वो होता है S1/S2, मतलब स्पीड 1 पहली वाली ट्रेन की चाल और दूसरी वाली ट्रेन की चाल बराबर होती है। रूट के अंदर वो किसके, ट्रेन टाइम 2 जितना समय ले रही है और ट्रेन 1 के। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इसे आप फॉलो करोगे तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे टी है, टी टाइम है, एस फॉर स्पीड है, एस क्या है, यहाँ पे चाल है दोनों ट्रेन की यहाँ पे, और टी क्या है मेरा, टी है टाइम। टी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और ये हमें दी गई है स्पीड।
ठीक है, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। अब देखो स्पीड वन, ध्यान से देखना। स्पीड वन हमें पता है, लेकिन आप कोई दिक्कत नहीं, आप स्पीड वन का स्पीड वन ही रहने दें, हम रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे। और स्पीड टू इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो रूट के अंदर टाइम टू हमें कितना दिया गया, दूसरा वाला तो दिया गया 10/3 घंटे। कितने, 10/3 हावर डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 24/5। अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। पहले तो सबसे पहले रूट उठाना है यहाँ से, तो रूट उठाने के लिए यहाँ पे हमें पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या तो ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो S1/S2 इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पे 10 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 50 बट्टे में कितना हो जाएगा, 24×3 = 72। रूट के अंदर डाल दो, अभी इन्हें अभी बाहर नहीं निकालेंगे। अब एक काम करते हैं, 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, अंदर ही अंदर 2 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स, और ये कट जाएगा 2 से 36 टाइम्स, ठीक है, रूट के अंदर है। अच्छा, अब मैं रूट से बाहर निकालूंगा, तो 25 से बाहर कितना आएगा, 5, 25 से बाहर आएगा 5, और 36 से 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 का होता है 25। तो S1 स्पीड 1 और स्पीड 2 का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5/6। यहाँ से देखो स्पीड 1 की जो चाल है, स्पीड 1 की जो चाल है वो है 5, और स्पीड 2 की चाल है वो है 6, ठीक है। अब यहाँ से हम कर सकते हैं, देखो स्पीड 1 की चाल 5/6 आई है, 1 और 2 की, तो एक ही तो हमें पता है फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाली की कितनी है हमारी 45, तो 5 रेशियो का मान हमें कितना दिया हुआ है, 45 km/h। अब 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का मल्टीप्लाई, 5×9 = 45, तो 9 का इसमें हुआ तो 9 का इसमें भी कर देंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9×6 = 54 km/h हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। समझ गए, सिंपल है। आपको जब भी कभी इस टाइप से क्वेश्चन दिखाई देता है जिसमें 2 टाइम गिवन है और हमें चालों का अनुपात, या फिर इन केस अगर हमें एक चाल दे रखी है और दूसरी पूछे, तो हमें यही फॉलो करना है, सिंपल हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो हमारा 54 km/h, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ गए, सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं। यहाँ पे जो टाइम है थोड़ा सा मिनट में भी दे दिया, अगर टाइम 4 या फिर परफेक्ट दिया होता तो आसान हो जाता है, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा। और रूट के बाहर वैल्यू निकलेगी जरूर, ऐसा मत सोचना कि रूट के बाहर वैल्यू ना निकले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस केस में वैल्यू जो पेपर में आएगी वो आपको ईजी आएगी, और आप आसानी से निकाल सकते हो रूट के बाहर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैसे हमें सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, और 20 तक हमारे प्रीवियस वीडियो में हो चुका है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22, ओके, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि चल रही है 36 km/h की स्पीड से। रेलगाड़ी की दिशा में एक व्यक्ति और चल रहा है, मतलब रेलगाड़ी की दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है। एक जो गाड़ी है वो है 150 मीटर लंबी ट्रेन है, जैसे कि ये ट्रेन है, और जो कि चल रही है 36 km/h की स्पीड से। और एक व्यक्ति भी है जो कि व्यक्ति चल रहा है 9 km/h की चाल से, कितनी, 9 km/h। अब हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है। वो कैसे, हमें पूछा गया है कि व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें समय ज्ञात करना, और जो कि दिया गया है ऑप्शन में सेकंड में, तो सेकंड में ज्ञात करने तो किलोमीटर को चेंज कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालेंगे, सापेक्ष चाल, तो वो कितनी हो जाएगी भाई, दोनों एक ही दिशा में क्या करना होगा, माइनस करेंगे 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 km/h।
ओके, अब क्या करना है, 150 मीटर तो दूरी हो गई भाई, 150 मीटर दूरी है वो हमेशा ऊपर ही रहती है। 150 मीटर की दूरी मीटर में है, ये मीटर में है, तो नीचे हमें 27 किलोमीटर पर आवर है। 27 किलोमीटर को चेंज करना है तो इंटू कर दूँ कितने का, 5/18, क्योंकि देखो किलोमीटर है, किलोमीटर बट्टे में 18 ही आएगा। अब क्या करना है, सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा, टाइम। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी हमारी 150 मीटर, चाल हमारी ये होगी। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 से काटेंगे, एक काम करते हैं 18 ऊपर भेज दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। 18 मैंने ऊपर भेज दिए, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। 9 से काट लेते हैं, 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 5 ती 15, 15 से 15 गया, 2 का 0 में मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 20 सेकेंड हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें सीखते हुए चलिए, और कॉपी में नोट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस सीखना है तो आपको नोट करना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, आपकी विपरीत दिशा में तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर लेती है। हमें समय भी दिया हुआ है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी, तो यहाँ पे लंबाई तो निकाल ही लेंगे, सीधी सी बात है। कैसे निकाल सकते, देखो 84, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक ट्रेन है जो कि चल रही है 84 किलोमीटर पर आवर, एक व्यक्ति भी है जो कि इसके विपरीत दिशा में चल रहा है, और वो चल रहा है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इस केस में क्या बनेगा भाई, प्लस हो जाएगी, तो प्लस कर लेंगे। 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड बनी, ये हो गई रिलेटिव स्पीड बन गई। अब उसके बाद हमें दूरी निकालनी है, क्या दूरी निकालनी है, दूरी मैंने बोला था कि एक लाइन में लिख दो। समय हमें गिवन है 4 सेकंड, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना होगा। 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर है, बट्टे में हो जाएगा, देखो सेकंड दिया हुआ है इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। बट्टे में कितना होगा, 18, इंटू करेंगे कितना, 4 सेकंड। क्वेश्चन में क्लियर बोला है 4 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ से हमें रेलगाड़ी की लंबाई मिलेगी, क्योंकि आदमी की तो कोई लंबाई मानी ही नहीं जाती है, सीधी सी बात है। 18 पंजे 90, 55 25, 25 चौके 100, तो 100 मीटर ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, है ना सिंपल। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। 24 में क्या बोला है, ए तथा बी, ठीक है, एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब ए और बी 2 पॉइंट है, और जो कि कितने पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 किलोमीटर की डिस्टेंस दी हुई है हमें बीच में। ए तथा बी से एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना आरंभ करते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर कितने बजे चलना चालू करते हैं, 7 बजे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बजे चलना चालू करते हैं। पहला चलता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यहाँ से वो चल रहा है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, और ये चलता है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बोला है विपरीत दिशा में सबसे पहले तो ये जुड़ जाएगी, और सापेक्ष चाल कितना बना देगी, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे यूनिट चेंज करनी है कि नहीं करनी वो हमें ऑप्शन से पता चलेगा, या फिर दोनों चीज़ हमें दे रखी है 20 किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है यूनिट चेंज करने की। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें समय निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी, तो भैया ऊपर ही रहेगी। तो दूरी कितनी है मेरी, 20 किलोमीटर की दूरी है, बट्टे में है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की, तो सिंपली काट लेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा, 2 घंटे इन्हें लग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ने ये पूछा कितने बजे
कितने बजे, अगर ये पूछता कितनी देर बाद तो देर कितनी बाद 2 घंटे बाद आंसर हमारा परफेक्ट होता। लेकिन इस केस में पूछा है कितने बजे, तो भाई 7 बजे ही तो चल रहे थे, तो 7 में +2 कर देंगे, 7 + 2, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 बजे हमारी गाड़ी जो है एक दूसरे से मिलेंगी। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को ध्यान से देखो और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ दोबारा देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आसान चैप्टर है, बस आपको यूनिट का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल एकदम बिंदास क्वेश्चन है, बोल सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, लुल्ल वाला, ठीक है। लुल्ल का मतलब होता है 0 लेवल, ठीक है। तो प्लीज़ देखते रहिएगा मैथ स्पेशल क्लासेस, जिससे कि आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारा प्रयास तो यही है कि आपको मैथ एकदम परफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 25 की ओर। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है दो कारें एक क्रॉसिंग की ओर, एक क्रॉसिंग होता है जैसे कि क्रॉस वगैरह करते हैं ना, वही स्टॉप को क्रॉसिंग की ओर V1 तथा V2 चाल से बढ़ रही है। मतलब दोनों की चाल दी गई है V1 और V2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड = हमें दिया गया V1/V2। ध्यान से देखिएगा, V1 और V2 दे दिया गया है। यदि एक निश्चित समय टाइम फिक्स है, टाइम आप कितना भी मान सकते हैं, टाइम कांस्टेंट है, टाइम फिक्स है, या तो एक मान लो, टाइम जो है आपको फिक्स मानना है। यहाँ पे टाइम फिक्स है दोनों के लिए, मैं मान लेता हूँ 1-1, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर नहीं मानते हो तो, ठीक है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन क्रॉसिंग से दूरी, मतलब जो स्टॉप है आगे क्रॉसिंग है उससे कितनी कितनी दूरी पे, 40 मीटर और 50 मीटर, जो कि हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है कितना, 40 एंड 50, 40 मीटर एंड 50 मीटर। एक काम कर लो ये भाई अनुपात में, तो एक काम कर लो ये काट दो ना, फिर इनका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो 4:5। एक बात मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में बताई थी कि जब भी कभी यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है, जब भी कभी टाइम कांस्टेंट होता है, यहाँ पे टाइम क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है समान है। कांस्टेंट यहाँ पे मतलब इसका कोई रोल नहीं है टाइम का। अब यहाँ पे देखो, जब भी कभी कांस्टेंट होता है टाइम, तो उस केस में क्या हो जाता है, जो स्पीड है, स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम तो है नहीं यहाँ पे, जब टाइम नहीं है तो टाइम डिस्टेंस = क्या बचा, डिस्टेंस = हो जाएगा स्पीड, मतलब जितनी दूरी है उतनी उनकी क्या होगी, चाल होगी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर टाइम तो कांस्टेंट है भाई, ले ही नहीं सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर लेते हो तो वहाँ पे 1 मानेंगे, कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्टेंस = स्पीड होगी। तो यहाँ पे V1 और V2 का रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, 4:5, ठीक है। मैं इसे रफ कर दूँ या फिर रहने दो, ठीक है। तो V1 और V2 का रेशियो, V1/V2 कितना हो जाएगा हमारा, सिंपली 4:5 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये 4:5 से चलेंगी ना, तो ये टकराएंगी, तो ये क्या करेंगी, टकराएंगी। तो 4:5 से टकराएंगी, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि ये आपस में नहीं भिड़ेंगी यदि उनकी चाल इस प्रकार हो। तो यदि उनकी चाल इस प्रकार हो, नहीं बोला है तो मतलब नॉट इक्वल टू, याद रखना, नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू का साइन, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ गया, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। और प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें अंदर से मोटिवेट, अंदर से पावर आती है, हमारे अंदर सुपर एनर्जी, तो जिसके कारण क्या होता है, आपको एकदम बेस्ट परफेक्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने में हेल्प होती है, ठीक है। चलो
फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का टाइम एंड डिस्टेंस एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से। दो रेलगाड़ियां एक ही समय यहाँ पे एक ही है। प्रथम ए से बी की ओर चलती है तथा दूसरी बी से ए की ओर चलती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रम से बी और ए बिंदु पे पहुंचती है, मतलब फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे बी और ए बिंदु पर पहुंचने के बाद 4 घंटे तथा 9 घंटे बाद पहुंचती है। तो बताएं उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे हमें टाइम फिक्स दे दिया है कि टाइम जो है 4 घंटे में और एक गाड़ी 9 घंटे में पहुँच जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो पहली गाड़ी है, देखिए एक मान लेते हैं ए से बी की ओर। ठीक है, दो रेलगाड़ियाँ ए से बी की ओर चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ठीक है, एक गाड़ी ए से चल रही है और दूसरी गाड़ी बी से चल रही है। ठीक है, एक गाड़ी ए से चल रही है, यहाँ पे ए से बी के लिए तथा बी से ए के लिए रवाना होती है, मतलब प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद बी और ए पे पहुंच जाती है। मतलब ये वाली जो ट्रेन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे, और ये वाली ट्रेन है यहाँ पे पहुंच जाएगी। सीधी सी बात है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ क्या, ट्रेन ए, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड ए। इसकी हमें क्या करनी है, चालों का अनुपात निकालना है। तो इसे मैंने मान लिया स्पीड ए। ठीक है, और दूसरी वाली ट्रेन कितनी हो जाएगी, स्पीड 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेशियो निकालना, कि जब भी कभी हमें समय गिवन होता है तो हमें क्या करना होता है, रूट से हम इन दोनों चालों का अनुपात निकाल सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन टाइम जो आता है वो दूसरे नंबर का आता है। जो दूसरा टाइम है वो कितना हो जाएगा, 9/4। ये सिंपल हो जाएगा। 9 से बाहर निकालेंगे तो स्पीड ए कितनी हो जाएगी, मतलब पहली वाली ट्रेन की चाल बट्टे स्पीड 2 मतलब बी, तो कितनी हो जाएगी, 3 त्रिका 9 होते हैं। 9 को बाहर निकालूंगा तो 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। तो ट्रेन ए की कितनी होगी भाई, यहाँ पे देखो ट्रेन ए की है 3 और ट्रेन बी की है 2। तो कितना लिख सकता हूँ इसे, 3:2। जब भी कभी हमें समय दिया गया होता है तो समय को हम इसी तरीके से हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो 3:2 हमारा आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे स्पीड का टाइम गिवन है या फिर स्पीड हमें गिवन होती, चाल गिवन होती, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चाल भी निकाल सकते थे। ठीक है, 3 के बराबर रख देते स्पीड 1। ठीक है, अगर एक चाल दे रखी होती दूसरी पूछी होती तो फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देख लेते हैं, 127 की ओर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है आपकी स्क्रीन पर। 27 में क्या बोला गया है, 100 मीटर की दौड़ कमल को बिमल से 5 सेकंड से हरा देता है। कमल जो है, कमल बिमल को हरा रहा है। ठीक है, कमल बिमल को हरा देता है 5 सेकंड से। 100 मीटर की दौड़ है भाई, एक दौड़ है, कितनी मीटर की डिस्टेंस हमें दिया गया है, कितना, 100 मीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पे कमल बिमल को 5 सेकंड से हरा देता है। मतलब कमल जो है, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक दौड़वाया इन्हें। ठीक है, इन्हें दौड़वाया, पहले चला कमल, कौन चला, कमल और विमल, दोनों मैंने दौड़ा दिए कि जाओ लड्डू तोड़ के लाओ, हैं, यहाँ पॉइंट पे पहुँचना है उन्हें। तो कमल तो पहुँच जाता है जल्दी और विमल कहाँ रह जाता है भाई, यहाँ पे, क्योंकि 5 सेकंड से हरा दिया। और जो ये वाला टाइम जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 सेकंड।
समझ रहे हो? तो मतलब जो एक्स्ट्रा टाइम कौन ले रहा है, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है विमल। तो मैं ये बोल सकता हूँ अगर कमल जो है एक्स टाइम में पहुंचा गया है तो फिर विमल कितने टाइम में पहुंच जाएगा, x+5 में पहुंचेगा। भाई 5 सेकंड लेट हो रहा है तो लेट वाला व्यक्ति क्या होगा, टाइम ज़्यादा लेगा, सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आगे देखते हैं। यदि कमल की चाल हमें पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विमल की चाल क्या होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो कमल की चाल पता है और हमें दूरी भी गिवन है, तो कमल क्या, हम समय निकाल लेते हैं, कमल टाइम। कमल का अगर मैं टाइम निकालूंगा तो कैसे निकालेंगे, दूरी कितनी है हमारी 100 बट्टे में चाल कितनी दूरी है, हमें कमल की चाल दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर है, मीटर में कर लें, किलोमीटर है, देखो ध्यान से 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर, लेकिन ये मीटर में। अब एक काम करो, इसे जो है 18 किलोमीटर से चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5/18, 18 से 18 काट दें तो 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार। तो कितना समय ले रही है ये, 20 सेकेंड। तो जो कमल है, कमल 20 सेकंड का समय ले रहा है, मतलब ये एक्स की वैल्यू निकल के आई कितनी, ये टाइम ही तो हमने माना। अगर कमल ले रहा है 20 सेकंड का समय तो ये कितना लेगा भाई, 25 सेकंड का समय। 25 सेकंड का समय कौन लेगा, विमल। ओके, यहां से हमें टाइम तो मिल गया। अब हमें क्या करना है, दूसरे व्यक्ति की चाल निकालनी है, मतलब विमल की चाल। विमल की चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दूरी कितनी थी भाई, 100 मीटर की दूरी थी, दूरी बट्टे, भाई चाल निकालनी है तो दूरी बट्टे समय हो जाएगा। समय कितना है, 25 सेकंड, 25 चौके 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो वो ऑप्शन दी गए हैं किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू मीटर है तो 18/5 किलोमीटर में जा रहे हैं। 18 चौक 72, 72/5, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5, बचे कितने 2, 5 चौके 20, बचे कितने 2, 5 चौके 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल है क्वेश्चन। आप सिर्फ क्वेश्चन रीड करना समझिए, क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चन रीड कीजिए प्लीज, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 में किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम सीख लेते हैं, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो नोट नहीं कर पाते, मतलब क्वेश्चन नोट नहीं कर पाते, तो वीडियो पॉज कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। यहाँ पे हो गया बिजली का खंभा, भाई बिजली के खंभा हो चाहे पौआ हो चाहे देसी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है, मतलब कोई भी चीज़ हो जो कि नेगलेक्ट हो एक ट्रेन के आगे, ठीक है। विद्युत खंभा बोला है, वो वाला खंभा मत समझ लेना, ठीक है भाई। तो अब क्या करना है, 72 किलोमीटर है और हमें आंसर दे रखा है सेकंड में। सबसे पहले तो 72 किलोमीटर को चेंज कर लेते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो क्या कर दूँ, 18 से डिवाइड और इंटू कर दूँ 5 का। तो 18 चौके 72 होता है, 4 इंटू 5 करेंगे 20 मीटर पर सेकंड की हमारी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। भाई चाल तो निकल आई, अब समय पूछा हुआ है तो 160 दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल क्या हो जाएगा हमारा टाइम। तो यहाँ से समय पता चल जाएगा कि उस खंबे को कितनी देर में पार कर लेगा। तो 20 से काटेंगे 20 8 बार, 8 सेकंड का समय लेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, कभी हंस भी लिया करो भाई। अब क्या करें, कैमरे के सामने हमें तो हंसी आती नहीं, अगर आप हंस जाओ तो हमारी मेहनत वसूल हो जाए, है कि नहीं। तो प्लीज़ स्माइल कर लिया करो कभी कभी यार, आप भी ऐसी बातें करते हो यार। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है देख लेना, ध्यान से देखना पर, ठीक है। चलते हैं फिर।
ओके, फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है। आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से रीड कीजिएगा। कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर की यात्रा औसत चाल वाला है, ठीक है। 50 किलोमीटर की यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 90 किलोमीटर की यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर मैंने लिखवाया था आपको कुल दूरी बट्टे में कुल समय। अच्छा, तो कुल दूरी की अगर मैं बात करूं तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखो, अगर किलोमीटर के साथ में घंटा लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो बन जाती है चाल। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं बिना घंटे के कितनी चाल है, बिना घंटे के कितनी दूरी है। तो देखो, पहले 50 किलोमीटर की दूरी है, कितनी है? 50 किलोमीटर की दूरी प्लस दूसरी कितनी है? 40 किलोमीटर की यात्रा, ठीक है। किलोमीटर ले रहा हूँ, सिर्फ मैं दूरी ले रहा हूँ। और तीसरी है 90 किलोमीटर की यात्रा। ये तो हमारी होगी कुल दूरी। अगर मैं समय की बात करूँ तो समय बराबर क्या होता है? समय हमें निकालना होता है। कैसे? तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे? समय निकालने के लिए दूरी बट्टे चाल, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा समय, जब हम रखेंगे नीचे तीनों के समय ऐड करने के बाद, तो हम समय निकालते हैं। पहली वाली दूरी कितनी है? 50, ठीक है। पहली वाली दूरी है 50, जो कि चल रहा है कितने की स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर। कितना घंटा हो गया? 50, 2 घंटे हो गए। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में 40 किलोमीटर की यात्रा है, जो कि 20 के भाव से चल रहा है, तो 20 दूनी 40, 2 घंटे यहाँ पे हो गए। 2 4 घंटे तो भाई लग गई। अब देखते हैं तीसरी कंडीशन में 15 से चल रहा है 90, तो 90 किलोमीटर की यात्रा जो कि चल रहा है 15 से, 15 छिक्के 90। आप इस चीज़ को अलग अलग कर सकते हो या फिर एक साथ इकट्ठा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना? कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल समय कितना लगा? 2 घंटे, 2 घंटे 6 घंटे, तो 2 4 और 6 10, 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं देखूँ 90, और ये कितना है? 50 और 40, 90, 90 90 180, तो ये कितना हो जाएगा? 180/10। 180/10 मतलब 18। 18 क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगी। और ये देख लेते हैं मीटर में, किलोमीटर में, जो भी यूनिट हो वो हमारी यूनिट रहेगी। परफेक्ट। तो किलोमीटर में तो 18 किलोमीटर जो हमारी चाल निकल के आई, औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे हमें जब समय रखना होता है तो समय हम अलग से निकालेंगे और फिर उसे ऐड करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। क्योंकि दूरी बट्टे चाल होती है, समय हमें डायरेक्टली नहीं देगा, और डायरेक्टली देता है तो और अच्छी बात है, लेकिन इन केस नहीं देता है तो आपको निकालना पड़ेगा। और अब उसके बाद में तीनों को ऐड करके मैंने रख दिया, डिवाइड कर दिया। ये जो है 180 इन तीनों को ऐड करके आया, बट्टे में 10 यहाँ से आया, 18 आ गया, तो 18 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। जल्दी से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 30 है, ध्यान से देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर है, मेरी स्क्रीन नीचे है तो मुझे नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, और वह 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। मतलब जाता है आता है, एक तो जा रहा है, एक दूसरा वापस आ रहा है। ध्यान से देखना, जाता है तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। आता है तो कितनी से आता है? 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। भाई एक व्यक्ति जाता है ऑफिस, फिर वो आता है, मैंने बेसिक में बताया हुआ है आपको, ठीक है। आगे क्या करे क्वेश्चन? यदि उसे इसे तय करने में कुल 2 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। कितना? 2 घंटे, मतलब कुल मिला के 2 घंटे 20 मिनट। कितना? 2 घंटे 20 मिनट।
20 मिनट को चेंज कर लें बट्टे में, 60 20 एकम 20, 20 तिया 60, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7 बट्टे 3 घंटे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैंने बोला था इस टाइप के केस में आप एलसीएम के थ्रू कर सकते हो, मतलब टाइम एंड वर्क के थ्रू, बिल्कुल औसत चाल की तरह। कैसे करना है वो देखिएगा। 12 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा है 9 किलोमीटर पर आवर। सिंपली हम यहाँ पे एलसीएम ले लें, कितना 36, ये हो गई कुल दूरी। ठीक है, फिक्स नहीं होती है, ये सिर्फ 36 यूनिट हम मानते हैं यहाँ पे। 12 तिया 36, जैसे कि मैं देखो 12 से मैं तय कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो यहाँ पे 12 तिया 36, 1 सेकेंड, 12 किलोमीटर पर आवर है। 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 36 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितना समय लग जाएगा इसे, 3 घंटे। कितना, 3 घंटे। इसी तरह से 9 से करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौक 36, इसे लगेगा कितना 4। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि टोटल मिलाकर अगर दोनों टोटल मिलाकर 2 घंटे 20 मिनट समय लगता है तो कुल दूरी बताएं। सबसे मिला सब मतलब ये क्या है, दूरी है, ये हमारा समय हो गया, ये हमारी चाल होगी। 1 घंटे में चलेगी दूरी कितनी है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 36 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है, 3 और 4 कितना हो गया 7, कितना हो गया 7। मतलब ये जो टाइम है ये 1 घंटे में चलेगी दूरी है, 1 घंटे में चलेगी दूरी है ये। जब 1 घंटे में इतना चलता है तो 7/3 घंटे में कितना चलेगा, कितना 7/3 घंटे में कितना चलेगा, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो दूरी है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 1 घंटे में चलेगी दूरी। एक घंटे में इतना चल रहा है तो 7/3 घंटे में कितना चलेगा, बस इतना हमें निकालना है, बाकी आंसर आ जाएगा। फिर फाइनली 7 से 7 काट दो, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। समझ गए, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। औसत चाल में और इसमें डिफरेंस क्या है, औसत चाल में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, जितनी चाल होती है उतने का मल्टीप्लाई करना होता है औसत चाल के केस में, अगर आप इसे फॉलो करते हो। ठीक है, अगर आपको कोई फिक्स दूरी होती है वहाँ पे, फिक्स दूरी को अगर आप करते हो तो यहाँ पे औसत चाल जो है मल्टीप्लाई 2 का करते हैं। ठीक है, क्योंकि आना और जाना। लेकिन इस केस में हमसे पूछा गया है कि 2 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे 20 मिनट में दूरी कितनी तय करेगा, 1 घंटे में अगर इतना चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।